प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये वीडियो ये हम बना रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 4 है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, आपको ये बताया जा रहा है जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल अल्फा है और यहां से कोई बॉडी ऐसे फेंक दी गई है एंगल बीटा बनाते हुए यू स्पीड से। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये बताइए इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये सब पूछा गया है। तो इस फिगर को समझने के लिए आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। कैसे? ये जो आपको लाइन दिखा रही है जिसपे बॉडी फेंकी जा रही है, इसको एक्स मान लो, तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वाई। तो आप इसको भूल जाओ, नीचे वाले को 1 मिनट के लिए, है ना, ये लो, भूल गया। अब आप ये बताओ, ये u है तो इसका कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा और यहां कितना आ जाएगा, ये y डायरेक्शन है, ये x है। क्लियर हो गया? तो हमें यहां मालूम पड़ गया कि x डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड इतनी और y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है, u साइन बीटा। ये हो गए दोनों क्लियर। अब हम बात करेंगे g की, वहीं लौट रहे हैं दोबारा से। मान लीजिए यहां पर कोई बॉडी रखी हुई है ना, इंक्लाइंड प्लेन पे यहां कोई बॉडी रखी हुई है, ये एंगल कितना है, अल्फा। तो बताइए वेट कहां काम करता है, mg नीचे, g ले लो, तो इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर लो। तो बताओ यहां और यहां क्या आएगा, ये अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा, क्योंकि ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा। तो कंपोनेंट एंगल के संग क्या आ जाएगा, और इधर आ जाएगा ये। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब ये जो x डायरेक्शन आपने ली है, ये रही x डायरेक्शन, और ये क्या थी, y डायरेक्शन, ये रही। तो x डायरेक्शन ये थी, तो इसके बैक साइड में g साइन अल्फा, g काम कर रहा है। तो x डायरेक्शन में जो काम कर रहा है g, वो कर रहा है माइनस g साइन अल्फा, और ये है y डायरेक्शन, तो इसके अपोजिट क्या काम कर रहा है, मतलब ये y है तो ये माइनस y है, तो y डायरेक्शन में ये काम कर रहा है। क्लियर हो गया? तो g के कंपोनेंट देखना सीख लो और u के बस ऐसे लिख लो। अब मैंने क्या करा, यही जो मुझे डायग्राम दिखाई दे रहा है अभी, इसी डायग्राम को मैंने क्या करा, ये x है ये y है, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया है, ये x है ये y है। ठीक है? तो आपको x और y डायरेक्शन में ये x है ये y है ना, तो इसमें आपको चीज मालूम पड़ गई, ये u है और ये एंगल कितना है, बीटा है। तो इसमें चारों चीजें आपको मालूम पड़ गई। अब आपसे वो पहला सवाल उठा रहा है कि ये बताइए कि साहब यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बताइए ये डायरेक्शन x है, तो इसमें यहां से यहां तक जाऊंगा तो x डायरेक्शन में ही तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, y में तो हो नहीं रहा है। तो पहले मैं निकालने जा रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बताइए ये आपने पढ़ा है s इक्वल टू, अब y लिखा है ना तो y लिखना है पूरे में, ut प्लस हाफ, है ना, gt स्क्वायर या at स्क्वायर लिख लो, at स्क्वायर, है ना, g लिखना चाहो j लिख लो, एक्सीलरेशन अंडर ग्रेविटी। तो लेकिन y है तो सब में y आएगा। अब बताओ चीज यहां से यहां तक आई, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा, x में हो रहा है, तो यहां रख दो 0। बताइए y डायरेक्शन में u कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, जी वाई कितना बताइए, ये है माइनस जी कॉस अल्फा।
तो यहां से आप टी निकाल लीजिए, तो आपके पास टी कितना आ जाएगा बताइएगा? ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, लिख लीजिएगा, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दें जिससे समझ में आ जाए चीज आपको। अब दिख रहा है आपको? चलिए, ये हो गया साहब टी का फार्मूला। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा है, यहां लिख दे रहा हूं। तो टी कितना आ गया बताइए? ये आ गया 2u साइन बीटा अपॉन g cos अल्फा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब मुझे एक चीज बता दीजिएगा आप, u साइन बीटा, u साइन बीटा क्या है? ui। तो क्या मैं इसकी जगह इनिशियल वेलोसिटी लिख सकता हूं y डायरेक्शन में? और जी वाई की वैल्यू है g cos अल्फा, तो क्या इसकी जगह जी वाई लिख दूं? तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फार्मूला या ये कोई भी याद कर सकते हैं। समझ में आ गया? एक लाइन का डेरिवेशन, ठीक है। तो बस ये 3 डायग्राम शुरू में ध्यान रखो कि जी जो है वर्टिकली उसके कंपोनेंट रिजॉल्व करो, जो शुरू में यू है उसके कंपोनेंट रिजॉल्व करो, एक्स और वाई डायरेक्शन को ले लो बस, और उसमें ये लिख लो बस। उसका तो सिंपल फार्मूले। हो रहा है क्लियर? लिख लो बेटा इस चीज को। अब हम इसके आगे चलें, अगर इसको यहां पर थोड़ा सा स्पेस ले लें तो सवाल ये उठेगा, बस ये मेन चीज थी। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये फार्मूला आप जानते हैं लॉ ऑफ मोशन, ये जानते हैं, तो आपसे कोई पूछ ले कि बताओ ये आपने बॉडी को फेंका है तो ये वर्टिकल हाइट, ये मैक्सिमम कैसे निकालोगे? तो नॉर्मल चीज है भाई, यहां से मैं बात कर रहा हूं यहां तक की, तो बताओ यहां से यहां तक की बात करूं तो बताना जरा, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है? 0। तभी तो चीज और ऊपर नहीं जा रही, यही कंपोनेंट तो बॉडी को ऊपर ले जाता है। तो अगर मैं यहां वाई 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 ले लूं वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये 0 हो जाएगा। और u कितना है इनिशियली? ये है u साइन बीटा प्लस 2, ये यहां से आप h की वैल्यू निकाल दीजिएगा तो आपके पास ये आ जाएगी। जी वाई की जगह पर रख दो g cos अल्फा, तो ये फार्मूला मैक्सिमम हाइट का आ गया। क्या u साइन बीटा की जगह यू वाई लिख दूं? और क्या g cos अल्फा की जगह जी वाई लिख दूं? तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीख लिया, हाइट निकालना सीख लिया है। इसके बाद हम आपको बताएंगे रेंज कैसे निकालते हैं। लिख लो इसे। देखिए, अब ये रेंज बता रहे थे हम, तो रेंज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में। तो आप कहोगे रेंज होगा ये प्लस ये, एक्स ले रहे हैं तो हर चीज को एक्स लेंगे आप। भाई यहां से यहां तक जाने में टाइम क्या लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। और चूंकि एक्स डायरेक्शन है, इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है आर एक्स, तो आर एक्स हो जाएगा यू एक्स कितना है बताइए? टाइम ऑफ फ्लाइट आप उठा के यहां से रख दो, जी एक्स कितना है? इंटू टी स्क्वायर रख देंगे जी। अब इस टी की वैल्यू को इसको उठा के यहां रख दो, तो जब इसको पूरा सॉल्व करोगे आप, ये थोड़ा जगह ले लेते हैं हम, तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा
सॉल्व करने पर r इक्वल टू, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं तो टेक्निक बता रहा हूं, बाकी तो आपको इसको लर्न करना ही है। ये रेंज का फार्मूला हो जाएगा इंक्लाइंड प्लेन पे। इसको सॉल्व करने पे जैसे टी रखोगे यहां पर सॉल्व करके ये आ जाएगा। तो ये आपके पास रेंज निकल आएगी, है ना। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन बना देता हूं मैं आपके सामने कि मैंने क्या करा साहब, यहां पर ये इंक्लाइंड प्लेन लिया और ये 30 डिग्री और यहां से 45 डिग्री पे कोई चीज u स्पीड जो कि 5 मीटर पर सेकंड है उससे फेंक दी गई। तो अब आपसे पूछेगा यहां पर बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, रेंज कितनी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो सबका आपने फार्मूला निकाल ही लिया भाई। टाइम का ये फार्मूला है, रेंज का ये फार्मूला है और हाइट का हमने आपको फार्मूला बता ही दिया था क्या होता है। क्या होता है इसे लगा दीजिए बस। यू वाई और जी वाई आपको मालूम ही है, अभी वाई कंपोनेंट थे यहां रख दो उठा। तो अब आप ये बताइए, मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो 2u दे रखा है, साइन बीटा ये क्या था अल्फा और ये कौन सा है बीटा। तो बीटा रख दिया आपने 45, साइन 45 क्या होता 1/√2। नीचे जी की वैल्यू पेपर में दे देगा, मान लो 10 ले ली है, कॉस अल्फा, कॉस 30 रख दो, कॉस 30 कितना होता है, बस सॉल्व कर लो आंसर आ गया इतने सेकंड। ऐसे ही आपको हाइट निकालनी हो तो बताओ यू वाई कितना था, आपको ध्यान होगा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आया था, कितना था u साइन बीटा अपॉन जी वाई देखो gx तो ये था साइन अल्फा और वो था कॉस अल्फा, याद आ रहा है आपको। बस अब अल्फा की जगह तो 30 रख दो, बीटा की जगह 45 रख दो, g मालूम है 10 और u दे रखा है, हाइट निकल आएगी। और रेंज निकालना हो ये कितना है, इस फार्मूले में रख दो बस। तो 1-1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आ रहा है समझ में, लिख लीजिएगा। हटा दें, चलिए। अब ये केस तो मुझे लग रहा है आपकी समझ में आ गया है कि इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे देखती हैं। इसके रेडीमेड फार्मूले आपको याद रखने और रेडीमेड आपको मालूम ही पड़ गया है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का, हाइट का और रेंज का, बस ये तीनों आपको याद रहने चाहिए। इसके बाद मान लो सेकंड केस ले रहा हूं। सेकंड केस में यह है कि मान लीजिए अभी तो आप नीचे से ऊपर फेंक रहे थे चीज को, है ना। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, ये इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे से चीज फेंकी है, ये अल्फा है, ये वाला केस पढ़ा था आपने। अब मान लो इंक्लाइंड प्लेन पे उल्टा कर दिया जाए, नीचे से ऊपर फेंकने की बजाय चीज ऊपर से नीचे फेंक दी जाए। ये एंगल अल्फा गिवन और ये एंगल जो है ये बीटा गिवन, और आपसे कह रहा है कि यू स्पीड से चीज फेंक दी गई नीचे की तरफ, ऐसे फेंक दी गई, ठीक है। तो मान लो यहां कोई चीज बॉडी है, मान लो जैसे पहले माना था, तो ये नीचे क्या काम करेगा जी। तो बताइए इसके कंपोनेंट क्या आ जाएंगे,
ये और ये। तो ये तुम्हारे पास में अल्फा है, इसका मतलब बताइए ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। भाई ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा तो ये अल्फा। तो बताइए जी का एंगल के संग कंपोनेंट क्या आएगा, जी कॉस अल्फा, और इधर क्या आएगा, जी साइन अल्फा। आ रही है समझ में बात। और ये u है, इसको आप क्या करो, इसको मान लो x डायरेक्शन। तो बताओ, बिल्कुल वही टेक्निक है। तो ये क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन, 90 डिग्री पे ये x है, ये y। तो बताओ u का कंपोनेंट इसके संग कितना आ जाएगा, u cos बीटा, और इधर u साइन बीटा। अब बिल्कुल वही कहानी है, आप इसको x और y को ले लो, इस नीचे वाले फिगर को हटा दो दिमाग में से, ठीक है ना। इस फिगर को, इस पोर्शन नीचे वाले को हटा दो अगर समझना है तो क्या करेंगे, ये देखो ये x है, ये y है। तो मुझे बताओ x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में जी ले लो, बस पिछला वाला तरीका। तो बताओ x डायरेक्शन में जी कितना है, जी साइन अल्फा। अब देखो x की डायरेक्शन में ये ध्यान रखना, तो पिछले और इस केस में अंतर ये पॉजिटिव है। पिछले में x के अपोजिट था तो माइनस लिया था। और ux कितना है, x डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितनी है, u cos बीटा। बिल्कुल वही तरीका है ये वाला बस। और y में आ जाए तो y में स्पीड कितनी है बताइए, तो आप कहेंगे u साइन बीटा। और g कितना काम कर रहा है y डायरेक्शन में, जरा बताएं। ये y डायरेक्शन है y, तो देखो ये y है और ये माइनस y, तो इसके अपोजिट काम कर रहा है। बस ये चार चीज होती हैं, जिसने निकाल ली फार्मूले में लगा दो, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करेंगे वही फार्मूला पुराना वाला है ना, जो इसमें आपने करा है सॉल्व, वही चीज लगा दो। ये वाली देखो, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, ये लगा दीजिएगा। y है तो सब में y लेंगे, ये लगाया था आपने। तो ये बताइए ये x डायरेक्शन है, तो चीज यहां से यहां तक आएगी, तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, y में तो नहीं हो रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। uy कितना है, ये रहा। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं। है ना, ये रख दिया आपने। y डायरेक्शन में कितना है, ये माइनस जी कॉस एल्फा इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करके टी निकाल लो, तो टी वही आ जाएगा आपके पास जो इस वाले केस में आया, वही टी आ जाएगा। कितना क्या होता है टी, 2u अपॉन नीचे, वही आ जाएगा सॉल्व करके। जी वाई मीन्स ये वैल्यू, ये रही जी वाई की वैल्यू। और यू वाई कितना है, ये तो ये टाइम पीरियड का वही फार्मूला आ गया जो इस केस में वही इसमें। तो ध्यान रखें, इसमें और इसमें टाइम क्या लगता है, सेम। चाहे नीचे से ऊपर फेंक दो, चाहे ऊपर से नीचे फेंक दो, टी सेम रहेगा। तो यहां लिख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम रेंज रिमेन सेम इन बोथ केसेस। बोथ केसेस में आप देखोगे ये दोनों सेम रहती हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे से ऊपर चीज फेंकी या ऊपर से नीचे, तो बताओ इनमें क्या, कौन बड़ा कौन छोटा, तो सेम रहता। प्रूव कर दिया है। तो इसके फार्मूले याद ही हैं, वही इसके, ये दोनों सेम। आर अलग हो जाएगा। आप कहोगे कैसे हो जाएगा, तो देखो आर के फार्मूले में इधर की डायरेक्शन में देखो, एक्स की डायरेक्शन में जी आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा था, एक्स की डायरेक्शन के अपोजिट जी आ रहा था। ध्यान है, तो फर्क ये, फार्मूला सब सेम है आर का। इसमें भी आर का फार्मूला जो है यहां से यहां तक वो सेम है, बस फर्क इतना है जो आपने कॉस लिखा था ना, वहां पर माइनस आ जाएगा। 2u स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन जी, ये अल्फा नहीं बीटा है, अपॉन जी कॉस स्क्वायर एल्फा। और यहां क्या आया था याद है संग में,
उसमें आया था कॉस एल्फा प्लस बीटा, और इसमें क्या आता है एल्फा माइनस बीटा। बड़े में से छोटे को माइनस करना है, बस ये फर्क है। नीचे से ऊपर वाले में यहां प्लस था, इसमें जी बदल गया एक ही डायरेक्शन में, तो यहां डिफरेंस आ जाता है बस। तो बताइए दोनों केस क्लियर हो गए आपको? लिखिए, क्वेश्चन बता देता हूं। चलिए, क्वेश्चन ये है भाई, टी और एच तो सेम है, परेशानी होगी नहीं आपको। क्वेश्चन ये बना दिया कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पर आपने क्या करा, एक चीज को ऐसे फेंक दिया यू स्पीड से, है ना। तो आपसे यूं कह रहा है कि ये दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। तो आपसे कहेगा यहां से यहां तक आने में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए। तो आप ये सोचो जो पिछला केस पड़ा वो यहां पर है, क्या होता फार्मूला, ये लगा दो, खत्म। अब आपको ये दोनों मालूम होने चाहिए, कंपोनेंट वो मैंने बता ही दिया है कि भाई यू वाई क्या होता है, बताओ इसका कंपोनेंट, ये एक्स मान लो, इसका परपेंडिकुलर वाई है, तो बताओ यू का कंपोनेंट क्या आएगा इसके संग, यू कॉस 30 और इधर यू साइन 30। तो मुझको यू रखना है इनिशियल वाई डायरेक्शन में, तो ये रख दो। जी वाई, जो जी था आपके पास नीचे, है ना, उसको आपने ऐसे खींच लिया, ये 60 है तो ये 60 है, जल्दी जल्दी कर लो। तो जी का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में कितना आ गया, ये वाई है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा माइनस जी कॉस 60। तो यहां रख दो, मैग्नीट्यूड थोड़ी मैग्नीट्यूड रखना है, साइन नहीं रखना, बस आंसर आ गया। ऐसे ही कोई आपसे कहे ये बताओ ये हाइट कितनी है जो इसने अटेन करी, तो वो भी आपको मालूम है ना। फंडा याद रखा करो, ये नीचे वाला, ये नॉर्मल वाला फंडा याद रखा करो। देखो एच मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, याद है, बोलो, यू वर्टिकल कंपोनेंट, यू साइन थीटा, वो वाला ध्यान रखो बस, अपॉन 2g, ये होता है फार्मूला, याद होगा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये केस तो याद है आपको। तो इसमें आपको क्या करना है, यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है, तो बस वर्टिकल वाला रख दो इनिशियल, क्या है वो, यू साइन 30, और नीचे जी कितना रखेंगे, जी रखेंगे वाई डायरेक्शन वाला, जी कॉस 60। बस हाइट निकल आई, और रेंज के लिए मैंने बता ही दिया है, फार्मूला प्रूव करके वो याद रख लो बस, है ना। थीटा माइनस अल्फा वाला फार्मूला, जो अल्फा माइनस बीटा, वो लगा दो। तो मुझे लगता है इंक्लाइंड प्लेन के सारे केस आपकी समझ में आ गए। इसकी मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें केवल न्यूमेरिकल बताऊंगा, तो इसको आप ढंग से कर लीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।